Hello friends, this is Mr. R K Sinha and you are watching National English Grammar Channel। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या लिखूं, कहां बैठूं, किसे पूछूं, क्या खाऊं, कैसे बोलूं, कब आऊं। यानी आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, क्या लिखूं। ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी अकेले मन में ऐसा भी सोच लेता है, जैसे क्या लिखूं, क्या लिखूं। मतलब आप लग रहा है कि एग्जाम में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, अरे यार क्या लिखूं। या आप सामने वाले से पूछ सकते हैं बताइए क्या लिखूं, यानी सामने वाले से राय ले रहे हैं। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको डेली लाइफ में बोलना पड़ जाए तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या की मीनिंग लिखना है, ठीक है। क्या सबसे पहले आप यहां लिखेंगे व्हाट, और जस्ट बाद हम इसे शुड से बनाते हैं। व्हाट शुड और आई। अभी आई कहां से आया, क्योंकि ये जितनी भी सेंटेंसेस हैं, अगर इस तरह के कोई बोले क्या लिखूं, कहां बैठूं, कैसे पूछूं, क्या खाऊं, कैसे बोलूं, तो इस तरह के सेंटेंस हमेशा फर्स्ट पर्सन बोलता है, मींस आई। तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो इसमें आई छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर आपको बार बार आई ही लिखना है। यानी शुड और आई इस तरह के सेंटेंस में आपको बार बार बोलना है। व्हाट शुड आई, लिखने की बात हो रही है तो यहां पर राइट हो जाएगा। व्हाट शुड आई राइट, व्हाट शुड आई राइट। कहां बैठूं, कहां बैठूं, यानी कहां मीनिंग आया। तो अब यह कहां की मीनिंग वेयर, वेयर शुड आई सिट, वेयर शुड आई सिट, वेयर शुड आई सिट। किसे पूछूं, किसे, टू होम, टू होम के लिए किसे, टू होम शुड आई आस्क, आस्क मैंने पूछना होता है, टू होम शुड आई आस्क, टू होम शुड आई आस्क। क्या खाऊं, क्या खाऊं, भाई कुछ है नहीं घर में, क्या खाऊं, भूख लगी है, क्या खाऊं है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे विजन्स रखे हुए हैं और आपको दिमाग, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। खाने वाला तो सब चीज है, लेकिन क्या क्या खाऊं मैं, क्या खाऊं। ठीक है, क्या खाऊं, तो क्या लगा है, तो क्या की मीनिंग व्हाट लगाइए। व्हाट शुड, व्हाट शुड आई ईट, ईट, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई ईट। कैसे बोलूं, अब कैसे आ गया, तो कैसे की मीनिंग हाउ लगाइए। हाउ शुड, तुरंत उसके बाद शुड लगाइए। आई स्पीक, हाउ शुड आई स्पीक। कब आऊं, यानी आप समझ पहले कब आऊं, कब जाऊं, ठीक है ना, कब फोन करूं, मैं आपसे कब मिलूं। यानी कब की बात हो रही है, टाइम पूछ रहा है, तो कब की मीनिंग आप व्हेन लगाइए। व्हेन शुड, व्हेन शुड आई कम, व्हेन शुड आई कम। नेक्स्ट, आई होप कि ये इस तरह के सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। आपने ऐसा भी सेंटेंस सुना होगा, जिए तो जिए कैसे, जाऊं तो जाऊं कहां। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप एकदम गंभीर मुद्रा में हैं, आप दिमाग में उलझने चल रही है, टेंशन चल रही है, जिए तो जिए कैसे यार। अब एक चीज सुन लीजिए, इसके पहले अगर छिपा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस में ये हाईलाइट नहीं किया गया, मतलब दिखाया नहीं गया है। जिए तो जिए कैसे, जाओ तो जाऊं कहां। ठीक है, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना है तो सबसे पहले हमें, यानी स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, इफ लगाना होगा। मैं बोला ना शुरू में कि इसमें अगर छिपा हुआ है, यानी यदि और अगर दोनों की अंग्रेजी इफ होता है, तो हिंदी में भले अगर नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली छिपा हुआ है, तो इसे हम बनाने के लिए सबसे पहले इफ, और इसमें भी आई वर्ड का इस्तेमाल कर, आई लेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी आई है, तो इसलिए बार बार आई लगाना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगाना है। अब फिर यहां पर क्यू डब्ल्यू आएगा, क्यू मैंने डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, और उसके बाद इसके भी हम, इसे भी हम शुड से ही बनाएंगे। ठीक है, शुड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तब फिर यहां का जो सब्जेक्ट आई है फिर वहीं पर आ जाएगा दोबारा, अब फिर यहां का जो वर्ब है फिर यहां दोबारा लिखा जाएगा। सबसे पहले इफ हम लिखेंगे, इफ जिए तो जिए कैसे, जिए तो जिए, दो बार आया वर्ब एक ही है। इफ आई लिव,
जीने की मीनिंग लिव, इफ आई लिव। अब यहां पर एक कॉमा लगाएंगे, जिए तो जिए कैसे। अब इसके जस्ट बाद शुड, और सॉरी कैसे, ये WH वर्ड है, कैसे है ना, तो इसके मीनिंग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हाउ शुड आई लिव। देखिए ना, देख रहे हैं ना। और इफ आई लिव हाउ शुड आई लिव, इफ आई लिव हाउ शुड आई लिव, यानी यहां जो वर्ब होगा यही वर्ब यहां पर होगा, ठीक है। इफ आई लिव हाउ शुड आई लिव, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरे घर वाले मुझे निकाल दिए हैं, मेरे घर वाले मतलब मुझे ताना मार रहे हैं, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ आई गो, जाना है, मेन वर्ब जाना है, इफ आई गो, ठीक है, यहां पर कॉमा लगाना है, तो कहां, WH, वेयर शुड आई गो। मैं पहले बोला कि आई के बाद यहां पर जो भी वर्ब होगा वही वर्ब यहां पर चला जाएगा, यानी यहां पर आई गो तो यहां पर भी आई गो, अगर यहां पर आई कम तो यहां पर भी आई कम, आई ईट तो यहां पर भी आई ईट, इस तरह के सेंटेंस बनता है। इफ आई गो वेयर शुड आई गो, इफ आई गो वेयर शुड आई गो। और वे इस तरह के एग्जांपल्स, खाऊं तो खाऊं क्या, यानी रखने खाने वाले बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम खाऊं तो खाऊं क्या, या ऐसा भी हो सकता है कि घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं है, ठीक है। खाऊं तो खाऊं क्या, क्या लगा है, तो सबसे पहले आप यहां पर इफ आई ईट, ठीक, अब क्या की मीनिंग व्हाट, उसके बाद शुड, व्हाट शुड, अब फिर यहां पर आई ईट है तो यहां पर लिख दीजिए आई ईट। इफ आई ईट व्हाट शुड आई ईट, इफ आई ईट व्हाट शुड आई ईट, लिखो तो लिखो क्या, यानी आप लग रहा है कि एग्जाम में बैठ गए हैं और याद करके आए थे, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, लिखो तो लिखो क्या, ठीक है। इफ आई राइट, इफ आई राइट, ओके, यहां पर कॉमा लगा देंगे, क्या लगा है तो फिर क्या की मीनिंग व्हाट, और जस्ट बाद शुड आई राइट। इफ आई राइट व्हाट शुड आई राइट, इफ आई राइट व्हाट शुड आई राइट, बोलू तो बोलू क्या, कैसे, कैसे, यहां पर तरीका पूछा जा रहा है, बोलू तो बोलू कैसे। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखिए इफ आई स्पीक, इफ आई स्पीक कैसे, तो यानी हाउ, जस्ट बाद शुड आई स्पीक, इफ आई स्पीक हाउ शुड आई स्पीक। होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। टिल देन टेक केयर, अगेन आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।